गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। नेक्स्ट इक्वेशन के बाद जो है गिब्स फ्री एनर्जी के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कि मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसको करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंडक्टर्स क्या होते हैं। सबको पता होगा कंडक्टर्स मीन्स कंडक्ट करने वाले। द सब्सटेंस विच अलाउज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कॉपर, सिल्वर, जो भी आपके पास एग्जांपल होते हैं 10th क्लास के बेस पे है ये। इसके बाद अगर हम बात करें इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, रोकने वाले। और नॉन कंडक्टर का भी मतलब क्या होता है कि वो कंडक्ट ना करें। सच सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर। वो जैसे रबर, वुड, वैक्स, जो भी सब्सटेंस होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है मेटालिक कंडक्टर। दूसरा आपके पास आता है इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर की, तो मेटालिक कंडक्टर में क्या आएंगे, सिर्फ सारे के सारे मेटालिक सब्सटेंस आएंगे विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ये नोट करना है कि यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होता। कि अगर जैसे हम बात करें कॉपर, सिल्वर या फिर टिन, जो भी आपके पास है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि कंडक्ट करने के बाद उनकी प्रॉपर्टी ही चेंज होगी। वो मेटल से नॉन मेटल बन गया, नॉन मेटल से मेटलॉइड बन गए। वो ऐसा नहीं होता, वो अपने केमिकल चेंज नहीं करते अपने अंदर। जैसे कॉपर, सिल्वर, जो भी आपके पास है, आपके पास यहाँ से आ सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से फ्लो क्यों होता है। कंडक्टर सेज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास, मेटल्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मीन्स सेम ही बात है। These are the substance which allow the electricity to pass through them in their molten state or in the form of their aqueous solution। अब देखो ये तो सॉलिड स्टेट में करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट में करेंगे केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, और यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन का जो है चेंज आएगा। ठीक है, इन दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट टेक्स प्लेस ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे क्या है, आयंस। सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स हैं, बेसिस हैं, साल्ट्स हैं इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आता है इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर मेटालिक कंडक्टर्स। इसके बाद आपके पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपके पास होते हैं ये दो टाइप्स के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या होते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू आयंस इन सॉल्यूशन। ये आपको 10th क्लास से भी ये क्वेश्चन आने लग जाता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर। बट अगर हम बात करें, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर यहाँ से बात करते हैं, सॉरी, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ से आपके पास है स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl का HNO3H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH KOH, मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, हाई डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होएगा, और डिसोशिएशन इनका क्या होएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। कि डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फ़ा, जो 11th क्लास में मैंने आपको करवाया था, तो यहाँ से आपके पास ये है कि उनकी जो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होगा ना अल्फ़ा, वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। मतलब वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स कि वो जो है कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। जैसे वीक एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड है, HCN है, H2CO3 है, H3PO4 है, वीक बेसिस हैं। अब देखो ऑर्गेनिक वाला कंसेप्ट मत डालना यहाँ, वीक एसिड CH3COH की मैडम वहाँ पे तो आपने इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बताया था, हमने वहाँ पे इसका अलग टॉपिक पढ़ा था। जनरली अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो ये वीक एसिड ही होता, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब हम वहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, H पॉजिटिव आयन की जो है कैपेसिटी देख रहे हैं, तो उसके बेस पे वहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड आया था। वीक बेसिस ये आपके पास, दे हैव लो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन विच इज़ लेस देन 1। यहाँ से आपके पास ये आ सकता है कि डिग्री ऑफ डिसोशिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 1 होता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास क्या होता है, लेस देन 1 होता है। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि विच वन इज बेटर कंडक्टर अमंग मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर सेम बात है, इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर सेम बात है। इज बेटर कंडक्टर बिकॉज देर इज नो नीड टू डिसोशिएट इनटू आयंस टू कैरी द करंट, वेर इज केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर देर इज नीड टू डिसोशिएट इनटू आयंस। मीन्स क्या है कि मेटालिक कंडक्टर में कौन होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पे आयोनाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होते हैं कि इनको आयोनाइज होना जरूरी होता है। अगर ये आयोनाइज नहीं होंगे तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके पास क्या आएंगे, द सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन देयर मोल्टन स्टेट और थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन। ना तो वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ना ही एक्वस सॉल्यूशन के केस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। शुगर, ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल, यूरिया, ये आपके पास 10th में एक्टिविटी भी थी कि शुगर और ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल, यूरिया सारे के सारे H पॉजिटिव आयंस को कैरी करते हैं, मतलब H हाइड्रोजन को कैरी करते हैं, लेकिन ये फिर भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये डिसोशिएट नहीं हो पाते। इसके बाद अगर हम बात करें मेटालिक कंडक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की, तो मेटालिक कंडक्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, आयंस के कारण होता है। ये आपको पता है। नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, ये मैंने अभी बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या है, केमिकल रिएक्शन होएगा। इन वो केमिकल रिएक्शन का मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस होएगा, कैथोड एनोड पे अलग अलग रिएक्शंस होएंगी, तो वो केमिकल चेंज होता है। ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर, ये कोई भी ट्रांसफर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर ऑफ आयंस। जैसे कॉपर जिंक हमने लिया था ना, मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, की मेटल का कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होएगा जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम उसमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कंडक्टेंस वाला जो टॉपिक है ये आप इतना करोगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, ओम्स लॉ, ये आपको देखो फिजिक्स में है। ओम्स लॉ आपके पास क्या होता है कि करंट जो किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। आई करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। आई आपके पास क्या आ गया, वी ओवर आर। वी आपके पास क्या आ गया, आई आर, जो कि आपको फिजिक्स में ओम्स लॉ आपको बताया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से यही इतना आपके पास हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा इसमें कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ना, उसका अपोजिट उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। जी से हम उसको डिनोट करते हैं। यूनिट्स क्या होगी, ओम इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये मैंने आपको डेफिनेशन बहुत बार करवा रखी है कि स्पेसिफिक का मतलब एक गिवन वैल्यू के स्पेसिफिक है, और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है एक तो, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब ये लेंथ बढ़ेगी, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, रेजिस्टिविटी अब आपके पास आती है। रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स क्या है कि ये एक स्पेसिफिक वैल्यू आपको गिवन है और उसी की हमें जो है यहाँ से निकालनी है। इतना आप इसमें करोगे बेटा, नेक्स्ट जो है कल करते हैं।